पुष्प वृंत, इसी से पकड़ते हैं हम इसको। इसके बाद से ये जाके ऊपर क्या हो गया, थोड़ा सा मोटा हो गया है, पुष्पासन। पुष्पासन से सारे भाग निकलेंगे। सबसे बाहर की तरफ जो भाग है, देखो ग्रीन कलर वाला दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोलोगे तुम लोग? बाह्य दल। बाह्य दल के अंदर हमेशा हमको दिखाई देगा जो रंगीन भाग होता है पुष्प का। जैसे गुलाब में देख रहे हो किस कलर का ये है, गुलाबी कलर का है, पिंक कलर का है। इसमें कौन सा कलर है, रेड। गेंदे में कौन सा कलर होता है, येलो। कमल में पिंक। ऐसे ऐसे अलग अलग कलर के हमको जो फ्लावर दिखाई देते हैं। तो ये जो कलरफुल पार्ट है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, कोरेला, करोला उसको क्या बोलते हैं, करोला। My name is Shiva Moore. The topic of presentation flowers. फ्लावर, एक फ्लावर के बारे में। पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। किसी भी पुष्प में पुष्पवृत्त का खुला हुआ भाग जो पुष्पासन कहा जाता है। जैसे कि ये पुष्पवृत्त है। आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा टाइम लो, उनको पूरा टाइम दिया। ये पुष्प है, ये स्पल्स है, पोस्पल्स है पेटल, और इस पे बाएं दल कहते हैं। एक सेकंड परेशान नहीं रहो, इसको पूरा टाइम लेके, तुम घबरा जा रही हो ना। ये देखो आराम से बताना है कि ये हमारा पुष्प है जिससे पुष्प को पकड़ा जाता है। ये जो डंठल दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये क्या होगा, पुष्प वृंत होगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं। और यही पेडिसिल ऊपर जाके थोड़ा सा मोटा हो जाता है यहाँ पे। तो जहाँ वो थोड़ा सा मोटा हो गया है तो वो बैठने का जगह बना रहा है ना, आसन बना रहा है, एंड इसी वजह से इसका नाम हो जाता है पुष्पासन। तो नीचे से चलो, ये हमारा क्या है, पुष्प वृंत है। ऊपर जाके क्या बन गया, ये पुष्पासन बन गया है। इसी पुष्पासन से पुष्प के जितने भी भाग हैं वो क्या करते हैं, निकलते रहते हैं। पुष्प के जो सबसे बाहर की तरफ भाग दिखाई देता है वो ग्रीन कलर का होता है। दिखाई दे रहा है बेटा, जो सबसे बाहर ग्रीन कलर वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं, बाह्य दल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा उसको, सेपल्स। और अगर सेपल्स के पूरे सेपल्स को एक साथ मिला लोगे तो क्या बोलेंगे, तुम लोग बताओ क्या बोलेंगे बेटा, कैलिक्स बोलेंगे ना। तो सबसे बाहर पुष्प का जो भाग है उसको क्या बोलेंगे, कैलिक्स। ये देखो यहाँ भी दिखाई दे रहा है हमको, ये जो एक बड स्टेज है ना, यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, सबसे बाहर ग्रीन ग्रीन कलर का क्या है बेटा, वो हमारा सेपल्स। इंग्लिश में सारे सेपल्स को एक साथ क्या बोलेंगे, कैलिक्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, बाह्य दल। और बाह्य दल को कलेक्टिवली क्या बोलोगे एक साथ, बाह्य दल पुंज। अभी तक आपने क्या देखा, सबसे बाहर डंठल है, डंठल को हमने क्या बोला, पुष्पवृंत। पुष्पवृंत आगे जाके थोड़ा सा मोटा हो गया है, क्या बोले हैं उसको, पुष्पासन। इंग्लिश में थैलेमस बोलते हैं। इसी थैलेमस से पुष्प के सारे भाग निकल रहे हैं। जैसे गुलाब में भी देख लो, ये क्या है, पुष्पवृंत, इसी से पकड़ते हैं हम इसको। इसके बाद से ये जाके ऊपर क्या हो गया, थोड़ा सा मोटा हो गया है, पुष्पासन। पुष्पासन से सारे भाग निकलेंगे। सबसे बाहर की तरफ जो भाग है, देखो ग्रीन कलर वाला दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोलोगे तुम लोग, बाह्य दल। बाह्य दल के अंदर हमेशा हमको दिखाई देगा जो रंगीन भाग होता है पुष्प का। जैसे गुलाब में देख रहे हो किस कलर का ये है, गुलाबी कलर का है, पिंक कलर का है। इसमें कौन सा कलर है, रेड। गेंदे में कौन सा कलर होता है, येलो। कमल में पिंक। ऐसे ऐसे अलग अलग कलर के हमको जो फ्लावर दिखाई देते हैं। तो ये जो कलरफुल पार्ट है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, कोरेला, करोला उसको क्या बोलते हैं, करोला बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, दल के पूरे कलेक्टिवली क्या बोलोगे उसको, दलपुंज। और करोला का एक जो पंखुड़ी है उसको क्या बोलते हैं, पंखुड़ी को इंग्लिश में क्या बोलोगे, पी से नाम है, पेटल। तो अभी तक हमने क्या सीखा, इधर वाला सेपल, अंदर वाला पेटल, किनारे वाला कैलिक्स, अंदर वाला करोला। इस करोला के अंदर जो आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, जिसमें येलो येलो कलर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, ये नर भाग है पुष्प का। क्या कहलाता है ये, एंड्रूशियम। हिंदी में क्या बोलोगे, पुंकेसर बोलोगे, या फिर पुमंग भी बोल सकते हो। इसके कितने भाग होते हैं बच्चा, इसको निकाल कर दिखाओ, एक निकालो इसमें से येलो वाला, इसमें भी दिखाई देंगे आपको। देखो बेटा इसमें, हाँ इसमें और अच्छे से दिखाई देगा। इसको, इसका डिस्क्रिप्शन करो तो जरा, आराम से निकालो इसको। यस, येलो दिखाई दे रहा है ना, इधर से दिखाओ, इधर से दिखाओ इनको। येलो कलर का दिखाई दे रहा है बेटा, वो सबसे, ये हमारे नर भाग बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पराग कोश है ये। इसी में पराग कण है। इसके अलावा ये पुंकेसर जो है ना, 3 भाग में बटा होता है। सबसे ऊपर क्या होता है बेटा, एंथर। उसके बाद फिलामेंट, और नीचे सबसे क्या होता है, अंडाशय होगा। उसमें क्या होगा,
इसके भाग बताओ मुझे तो। एंड्रोस्टियम ऐसे ही बनाते हो ना, एक फिलामेंट होता है बेटा, Yes, ma'am. फिलामेंट ऊपर जाके क्या बना लेता है, कनेक्टिव के थ्रू पराग कोश यानी कि एंथर से जुड़ा होता है। तो 3 भाग इसमें होते हैं। एक निकालो तो, एक येलो वाला निकाल दो। मेल बड़े बड़े हैं तो काम करो उसका कुछ। तो टूट जा रहा, मैं मिस भी का नहीं निकल पाया। इसी का निकालो, इसी का निकालो। यस, इधर जो जूम करो बेटा इसको तो। आ जाओ, हाथ में दिखा दो, ऐसे लेके हाथ में जी। देखो, इसमें दिखाई दे रहा है ना, Yes, ma'am. जिससे पकड़ा है वो इनका फिलामेंट है। जो ऊपर येलो येलो कलर का दिखाई दे रहा है वो पराग कोश है, जिसमें पराग कण होते हैं। और ये पूरा पार्ट कहलाता है क्या, हमारा पुंकेसर कहलाता है। इस पुंकेसर को भी हटा दो और इस पूरे पार्ट को निकालो। तो इसमें देखो, ये जो 5 दिखाई दे रहा है ना, ये कलर कौन सा कलर की बात कर रही हूँ मैं, रेड कलर का। निकालो उसको। वो हमारा अंडाशय वाला पार्ट बनाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, जननांग है वो स्त्री का, इसको बोलेंगे जायांग। क्या बोलेंगे, जायांग। या फिर इंग्लिश में गाइनोशियम बोला जाता है। कुछ याद आ रहा है तुम लोग को? याद नहीं आ रहा है? गाइनोशियम बताई थी, एक बार मैं बताई थी क्लास में। यस मैम, ऐसे तोड़ के ही। हाँ निकालो, कितने प्यार से निकाला है। नीचे अंडाशय छोड़ दिया उसका। मैम टूट गया उसी। चल कोई दिक्कत नहीं, दिखाओ। ये देखो जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना, इधर दिखाओ बेटा जी। ये जो ऊपर रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये उसका वर्तिकाग्र है। याद आ रहा है? यस मैम। वर्तिकाग्र से नीचे वर्तिका होती है। Yes, ma'am. और वही वर्तिका नीचे एकदम यहाँ तक आई होगी, थैलेमस के पास तक। और यहाँ पे वो क्या बनाएगी, अंडाशय बनाएगी। इसको निकालूं मैं? निकालो तो, देखो। यस यस यस, निकालो। अंडाशय नीचे होगा बेटा। तो ये हमारा मादा जननांग होता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। यस, इसके नीचे रहेगा अंडाशय। समझ में आ रहा है बेटा? अंडाशय इसके नीचे, इसके अंदर रहता है। उसी का डिसेक्शन करोगे तो दिखाई देगा अंडाशय के अंदर ओव्यूल कैसे है, मतलब बीजांड कैसे है। कितना क्लियर हो गया? अब ये बताओ मुझे कि जो पुष्प से फल बनता है वो किससे बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनाने का काम करता है? मादा भाग। मगर मादा में भी कौन सा भाग? वर्तिका की वर्तिकाग्र की अंडाशय। अंडाशय, ठीक है। और ये बताओ जो बीज बनता है, फल खाते हो तो बीज होता है ना, वो कौन बनाता है? ऑप्शन दे रही हूँ, अंडाशय बनाएगा कि बीजांड बनाएगा कि वर्तिकाग्र बनाएगा कि वर्तिका बनाएगा? बीजांड उसका बीज बनाएगा। क्लियर?